जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले ही बता देता हूँ। आप सभी इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हो, सभी क्या जिनका ड्रीम हो इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, बट डेफिनेटली मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड पे रिक्रूटमेंट आता है टाइम टाइम से, उसमें एक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है, नाविक जीडी जनरल ड्यूटी जिसे बोलते हैं। नाविक जीडी के लिए मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। डेफिनेटली वीडियो पे बने रहना। जिनका भी फेस सेकेंड एग्जाम है वो तो वॉच कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो टाइम गुजर गया। और जिनका आगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोस्ट गार्ड पे जाना चाहते हैं, फॉर्म कभी फिल करेंगे, ठीक है। पहला नंबर बता देता हूँ, कोस्ट गार्ड का नेक्स्ट रिक्रूटमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट इन कोस्ट गार्ड का जो साइकिल दिया हुआ है, मतलब साइकिल में कब आपका रिक्रूटमेंट आता है तो नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो का टॉपिक बता देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। तो देखो मेन चीज़ क्या डिस्कस करना है मुझे कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, कौन सा होना चाहिए, कहाँ से बनवाना होता है, और ऑफिशियल वेबसाइट में जिस तरह का दिया हुआ होता है उसी तरह का होना चाहिए। बिकॉज यू नो कि आपको फाइनल में आउट कर देंगे वो लोग, समझ रहे हो। आपका ज्वाइनिंग आप मतलब कि आप मतलब पेपर मान लो बाई मिस्टेक क्लियर निकाल देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जाके आपको नेक्स्ट सेकंड स्टेज में डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उधर क्लियर कर गया तो फिर आपका थर्ड स्टेज में आपको क्वालीफाई, फोर्थ स्टेज आपका ज्वाइनिंग, उधर डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो पहले से ही आपको प्रिपेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे देता हूँ। एक भाई ने स्टेज मतलब आप ही लोगों में से एक कैंडिडेट ने कॉल पे बात की लगभग कल शाम को 10 मिनट। उन्होंने किया क्या, स्टेट का अपलोड कर दिया। अब उन्होंने अब उनका जब पेपर क्लियर हो गया तो अब उनको चाहिए सेंट्रल का तो चाहिए। मैं कहता हूँ एससी कैटेगरी से हो, एसटी सर्टिफिकेट, एससी से हो या एसटी हो या फिर ओबीसी, सेंट्रल का आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट का, ठीक है। तो उन्होंने किया क्या, स्टेट का अपलोड कर दिया। अब मैंने कहा भाई चलो सेंट्रल का बनवा लो। अब आपके सामने क्या ऑप्शन, सेंट्रल का बनवा लिया। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि वो जो अब अभी जो आपका है सेंट्रल का, वो 26 जुलाई से पहले का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज एग्जाम अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को आएंगे जिनका फेस सेकेंड एग्जाम है, तो उनके लिए अब वो इस डाउट में है कि हम न्यू वाला अपलोड करें सेंट्रल का कि स्टेट का अपलोड करें। मेरा कहने का मतलब है जो न्यू है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो जिनका लगता है कि मैं आगे फॉर्म चल के फिल करूँगा, वो अभी से कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट और ओबीसी जो नॉन क्रिमिलियर होता है, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी है वो अभी बनवा लो, ठीक है। क्योंकि रिक्रूटमेंट अगले 1.5 महीने में आ जाएगा और फिर उसके बाद आपका उसी जब नोटिफिकेशन आएगा उसी टाइम से आपका एज का जो मतलब उसका जो सर्टिफिकेट का टाइमिंग होगा वो काउंट किया जाएगा कि इससे पहले का बना होना चाहिए। तो अभी आप करवा लोगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आपको आज फॉर्मेट भी दिखा दूंगा कि किस फॉर्मेट का आता है। अब उससे पहले मैं जिनका फेस सेकेंड एग्जाम है उन्हें बता देता हूँ। भाई आप अगर स्टेट का लग गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो आपका मन हो वो अपलोड कर देना, फेस सेकेंड एग्जाम देने जाना, तब आप दोनों लेके वहाँ पे पहुँच जाना और भगवान से मनाना कि भाई क्लियर हो जाए। अदरवाइज वो लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे। गलती आपने की है, मैंने पहले आपको वार्न किया था कि डॉक्यूमेंट्स में वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। वो लोग मतलब अपना देखते रहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में उनको कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पेपर टाइम में भी देखा होगा कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर से वो लोग आउट कर देते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहा हूँ। चलो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, अब जो लोग न्यू हैं प्रिपरेशन करें, आगे फॉर्म फिल करेंगे, अगर उनमें से कोई भी फॉर्म को फिल करना चाहता है तो मैं आपको वेबसाइट पे चलता हूँ। एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, एसटी का या फिर ओबीसी का, वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। उससे पहले टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं तीनों फॉर्मेट पे फॉरवर्ड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और देख लेते हैं कि इस तरह से आपको डाउनलोड करना है। बाकी आपके जो भी डाउट्स आ रहे हो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में आज कर लेना या फिर टेलीग्राम पर आज कर लेना। अभी इंस्टाग्राम पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कमी रहती है टाइम की, तो डेफिनेटली उस तरह से आप कर सकते हो। तो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड सीडे वाले पे आना है, जो अभी उनका है इसी ये न्यू था जो आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 3 आइकन पे आके क्लिक कर देना है। वैसे मैं टेलीग्राम पे तीनों के तीनों का फॉरवर्ड मतलब जो फॉर्मेट होता है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। डाउनलोड पे क्लिक करना होता है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो मैं थोड़ा सा ऐसे फ़ोन को टर्न कर लेता हूँ, मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मेट ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो अपने को जस्ट इसी पे क्लिक कर देना होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे फ़ोन को टर्न कर लेते हैं
और यहाँ से डेस्कटॉप पे कर लेते हैं तो आई थिंक ज़्यादा बेटर हो जाएगा। डेस्कटॉप पे करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे अपने सामने इंटरफेस आ जाएगा। SC/ST सर्टिफिकेट डाउनलोड लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वो यहाँ पे दिया हुआ है, EWS सर्टिफिकेट क्लिक हियर यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब इस टाइप का इस फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, अगला रिक्रूटमेंट आएगा भाई, वीडियो देख रहे हो डेफिनेटली आपको फायदा होगा अगर आपने पहले से ही। अब देखो मैं इसे डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको, और इससे चलो मैंने ऑलरेडी वैसे डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय शेड्यूल कास्ट, मतलब SC और ST, ठीक है, SC/ST कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल की बात की जा रही है, और आपका जो नोटिफिकेशन उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि आपका जो मतलब सर्टिफिकेट चाहिए SC हो, ST हो या फिर OBC हो, वो आपका मतलब कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंटर का चाहिए, ठीक है। तो आपको ये वाला बनवाना है। आप ये कहाँ से बनेगा, आपके आसपास जो भी कैफ़े हो, जो भी भाई भैया हो जो फॉर्म को फिल करते हैं, आप उनसे बोल दोगे कि भैया मेरा और मतलब फॉर्म अप्लाई कर दो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो कर देंगे और आपका मतलब 10 से 15 दिन मैक्सिमम, ठीक है। बाकी लेखपाल के ऊपर को होता है, वो आपका जल्दी से जल्दी बन के आ जाएगा। तो ये आपका हो गया SC/ST सर्टिफिकेट। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों का यहाँ पे दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट PDF में, तो ये भी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही है, ये भी उसी फॉर्मेट में आपको चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हो, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कि सेंट्रल का, तो इस फॉर्मेट में आपको चाहिए। कैफे से ये भी जाके आप फिल करा सकते हो। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे EWS का भी सर्टिफिकेट देखने को सेम मिल जाएगा। EWS का भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, इधर पढ़ लेते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EVS कैंडिडेट, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। बट आपका ये जो ऊपर वाले दोनों के दोनों हैं, ये मैं तीनों के तीनों आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, तो डोंट वरी वीडियो के अपलोड होने के बाद। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों हैं तीनों, इनका आपका सेंटर का बना होना चाहिए, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी आ रही हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर सकते हो। बाकी टेक केयर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।